हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखने वाले हैं। तो इससे जो पिछला वीडियो था, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कंप्लीट हो गया था एक्सरसाइज 4.1 का। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने अरेंज की हुई है, वहां से भी आप किसी भी चैप्टर को देख सकते हैं। तो अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है इसको सपोज करेंगे पी एन। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने पी एन सपोज कर लिया। अब जैसा कि सारे क्वेश्चन में आपने देखा है इससे पिछले क्वेश्चन में कि सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि n इक्वल टू 1 के लिए हम P1 को ट्रू प्रूफ करते हैं। सो n इक्वल टू 1 के लिए P1 को ट्रू प्रूफ करेंगे। इसका मतलब n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां से हम फर्स्ट टर्म लेंगे और यहां पर डायरेक्ट n की प्लेस पर पुटअप करेंगे 1। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे कई सारे टर्म्स हैं जिसमें से हमने लिया है सिर्फ फर्स्ट टर्म, क्योंकि n इक्वल टू 1 है। 1 मीन्स फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म लिया। इक्वल टू किस तरफ की बात करें तो ये हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो n की प्लेस पर पुटअप करा 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के अपॉन में तो 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल 3 प्लस 1 4, देन 1 प्लस 1 2 स्क्वायर मतलब 4। तो यहाँ पर LHS और RHS इक्वल आ गया है n इक्वल टू 1 पुटअप करने पे। सो P1 हमारा हो जाएगा ट्रू। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि PK को ट्रू सपोज करके चलते हैं और उसी के थ्रू प्रूव करते हैं PK प्लस 1 को। सो PK हमारा ट्रू है, इसका मतलब यहाँ पर सभी जगह n की प्लेस पर हम पुटअप कर देंगे K। सो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले अज्यूम किया कि पी के हमारा ट्रू है, जैसा कि सारे पिछले क्वेश्चन में आप ये चीज देख चुके हैं, सेम चीज है, ठीक है। स्टेप सेम है। फॉर सम इंटीजर के, तो पी के ट्रू है, इसका मतलब यहाँ पर एन की प्लेस पर क्या आ जाएगा, के। तो यहाँ हमने लिखा पी के, देन ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। यहाँ पर 1 प्लस एन की प्लेस पर 2k प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी के थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा। सो यहाँ पर हमको ये चीज पता है कि पी के तो हमारा ट्रू है, क्योंकि ये हमने अज्यूम किया है कि पी के ट्रू है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पर एन की प्लेस पर अब क्या आ जाएगा, के प्लस 1। तो यहाँ पर सभी जगह पे जहां पर एन है वहां पर हम पुट अप करेंगे के प्लस 1। सो यहाँ पर आप देखें, मैंने क्या किया, n की प्लेस पर सभी जगह पुटअप कर दिया k प्लस 1। तो पी एन, तो यहाँ पुटअप करा p k प्लस 1। देन ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज रहेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। देन यहां पर हमने पुटअप करा n की प्लेस पर k प्लस 1, तो ये 1 एज इट इज प्लस यहां पर आएगा 2n, n की प्लेस पर क्या आएगा, k प्लस 1। तो 2 का k में मल्टीप्लाई होगा, 2 में मल्टीप्लाई होगा, रफ में समझ लेते हैं। ये क्या है, सिर्फ मैं इतनी चीज समझा रही हूं आपको। ये है 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो यहां पर हम n की प्लेस पर पुटअप कर रहे हैं k प्लस 1, तो ये 1 एज इट इज प्लस एज इट इज। यहां पर पुटअप करा 2, n की प्लेस पर पुटअप करा k प्लस 1 और ये प्लस 1 हमारा एज इट इज, ठीक। अपॉन में n की प्लेस पर k प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 एज इट इज, 2 का मल्टीप्लाई k में तो 2k, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 1 2, और ये प्लस 1 पहले से बाहर था, बाहर ही रहेगा, ठीक है।
अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, देन आगे देखेंगे तो ये 1 प्लस एज इट इज ये हो जाएगा आपका 2k 2 प्लस 1 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर n की प्लेस पर आप k प्लस 1 पुटअप करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई k में भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा, इसलिए 2 प्लस 1 डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा हमारा 3, और यहाँ तो n था तो n की जगह पे डायरेक्ट k प्लस 1 पुटअप कर दिया। इस तरह से ये चीज आई हमारी 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, देन RHS की बात करें तो यहाँ था n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो n की प्लेस पर हमने पुटअप करा k प्लस 1, ये प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, देन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 2, तो k प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, बात आगे समझ में। अब जैसा कि हमने पिछले सारे क्वेश्चन में किया है कि भाई ये वाला जो टर्म है ये है k प्लस 1 वाला, k प्लस 1 से जस्ट पहले k वाला टर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम k वाला टर्म लिखेंगे ये। ठीक, इसको मैंने बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये कौन सा टर्म है हमारा k प्लस 1 वाला, यहाँ पर भी देखें आप, ये है k प्लस 1 और k प्लस 1 से जस्ट पहले आएगा k। ठीक, बात आगे समझ में। चलिए अब हमको क्या करना है भाई कि इसको सॉल्व करके हमको ये लाना है। अगर इस पूरे को सॉल्व करके हम k प्लस 2 का होल स्क्वायर ले आते हैं, मतलब हमारा LHS और RHS इक्वल आ जाएगा। क्या पुटअप करने पे, k प्लस 1 पुटअप करने पे, मतलब pk प्लस 1 ट्रू प्रूव हो जाएगा। और अगर pk प्लस 1 ट्रू प्रूव हो गया, इसका मतलब जो pn है ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से लेके यहां तक देखें तो ये क्या है हमारा, ये pk ही है, 1/3 1 प्लस 3 अपॉन 1 1 प्लस 5 अपॉन 4 एंड सो ऑन, ये भी इसी में रहेगा। देन 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर। तो ये वाला टर्म मैंने यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक वाला ये जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस पूरी की प्लेस पर हम पुटअप कर देंगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने ये नहीं लिखा, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये नहीं लिखा। 1 प्लस 3 अपॉन 1 1 प्लस 5 अपॉन 4 एंड सो ऑन चल ही रहा है ना, तो इसमें ये भी आएगा 1 प्लस 7 अपॉन 9 एंड सो ऑन। तो मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है, आपको इसको लिखना है। ठीक, चलिए तो इस पूरे की प्लेस पर ये वैल्यू तो यहां हम लिख देते हैं। ठीक है, और ये हमारा एज इट इज इक्वल टू में जो जैसा है वो वैसे का वैसा रहेगा। ठीक, बात आ गई समझ में। और देखिए इन सभी के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मल्टीप्लाई में है ये सभी। ठीक है, इसलिए यहां पर भी हमने कोई साइन नहीं लगाया। इससे पिछले जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी में आपने देखा होगा सभी में प्लस था, बट ये जो क्वेश्चन है इसमें एक नई चीज ये है कि आप सारे के सारे टर्म्स को देखें, ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है। ठीक, ब्रैकेट है मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू तो हमने लिख दी k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमने एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू k प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज। अब अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको आगे सॉल्व करूंगी। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखें ये जो k प्लस 1 का होल स्क्वायर है इसको तो आप एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, देन इस ब्रैकेट की बात करें तो अब ये 1 प्लस है 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, तो जो k प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये किसके अपॉन में है, 2k प्लस 3 के, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने क्या ले लिया 1। तो अब इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये सारी चीज ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर प्लस है, मतलब ये दोनों अलग अलग टर्म है, इसके अपॉन में k प्लस 1 स्क्वायर है बट 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने लिया 1। देन k प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 का एलसीएम लिया तो आ गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, देन आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो यही की ये चीज आएगी, क्योंकि 1 है तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, बीच में लगाया प्लस। देन यहाँ की बात करें तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर से k प्लस 1 के होल स्क्वायर में डिवाइड करेंगे आएगा 1, तो यहाँ पर जो 2k प्लस 3 है ये आपका आ जाएगा एज इट इज। ठीक, जो प्रूव करना है आपको वो हमारा रहेगा एज इट इज, क्योंकि ये तो हमको लाना है। ठीक, देन आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं
तो ये जो k+1 का होल स्क्वायर है ये एज इट इज। ठीक, अब यहाँ पर आप एक चीज देखें, ये क्या है आपका k+1 का होल स्क्वायर, मतलब a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कर देते हैं। तो a+b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक, प्लस 2ab, तो 2 इंटू k इंटू 1, तो 2 1 जार 2k, ठीक, और ये 2k+3 हमारा एज इट इज। यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट को हटा देते हैं और अपॉन में जो जैसा है वो ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ही तो है, और ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू में हमारा क्या है k+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो k+1 का होल स्क्वायर से k+1 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब जो बचा उसको लिख देते हैं। तो यहाँ बचा हमारे पास स्क्वायर k स्क्वायर, 2k प्लस 2k दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 4k, 3 + 1 हो जाएगा 4, इक्वल टू में क्या है k+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब भाई इसको सॉल्व करके हमको ऐसा कुछ लाना है। तो यहाँ पर देखें ये आपका k+2 का फॉर्मूला, ये कैसे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 स्क्वायर। देखें अगर k+2 का होल स्क्वायर आप ओपन करते हैं तो a स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब ये प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूले का, a हमारा है k, b है हमारा 2, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा है k+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया है। इट मीन्स ये जो हमारा स्टेटमेंट है Pn, ये ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, क्योंकि k+1 ट्रू है, मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसके बाद में हमको वही स्टेटमेंट लिखना है जो हमने सारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत चेंज आएगा, अदरवाइज पूरा सेम है। तो मैं आपको यही बोलूंगी, हालांकि मैं तो इसको सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि आप कोशिश करिए, सबसे पहले आप इसको खुद से ट्राई करिए। ठीक है, अगर आपसे बन जाता है अच्छी बात है, और चाहें तो अगर आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व तो आप स्टेप्स जो है वो आप बाद में आके मैच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो कोशिश खुद से करने की करिए सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको भी हमको फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए ट्रू प्रूव करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे हम Pn। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ Pn, स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको अभी तक कितने 13 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो सेम वही स्टेप है, सेम वही लैंग्वेज आपको लिखनी है, लेकिन उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं जो भी मैथमेटिकल चीजें सिर्फ उतना ही करा रही हूँ, जो भी लैंग्वेज आपको देखना है वो आप पहले के जो क्वेश्चन है उनमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट उसको सपोज कर रही हूँ Pn, आपको पूरा लिखना है लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हमने Pn सबसे पहले सपोज कर लिया। अब सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, n = 1 के लिए P1 को ट्रू प्रूव करते हैं। ठीक है, तो n के प्लेस पर हम क्या लेंगे 1। सो यहां पर देखें ये हमारा LHS, बीच में इक्वल ये RHS। ठीक, तो LHS में से हमने फर्स्ट टर्म लिया 1 + 1/1, क्योंकि n = 1 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा फर्स्ट, और RHS हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, तो यहाँ पर n + 1 था, तो n के प्लेस पर हमने पुटअप करा 1 + 1। ठीक, अब यहाँ पर 1/1 मतलब तो 1 ही होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पर भी 1 + 1 2। तो LHS और RHS इक्वल आ गए हैं n = 1 पुटअप करने पे। सो जो P1 है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गई। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम सपोज करके चलते हैं कि PK हमारा ट्रू है, और इसी के थ्रू प्रूव करते हैं कि PK+1 भी ट्रू होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है वही सेम हमारी लैंग्वेज, नाउ अज्यूम दैट PK इज ट्रू फॉर सम इंटीजर K, दैट इज, आगे मैं सॉल्व कर रही हूँ n के प्लेस पर पुटअप कर रही हूँ K। बाकी आपको बाकायदा पूरा लिख के सॉल्व करना है, जैसे मैंने अभी तक जितने भी सारे क्वेश्चन कराए हैं वैसे। ठीक है, तो Pn की जगह पे K। सो यहाँ पर हमने n की सभी जगह पे क्या पुटअप कर दिया K। सो यहाँ
k, then 1 plus 1 upon 1, 1 plus 1 upon 2 and so on, 1 plus 1 upon n के प्लेस पर k, then n plus 1 तो k plus 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी के तो हमारा ट्रू है, ये तो हमने एज्यूम किया, अब इसी के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि पी के प्लस 1 भी ट्रू है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सिंस पी के इज ट्रू नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, जैसा कि हमने हर क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन की प्लेस पर के प्लस 1 पुट अप करेंगे। सो अब यहाँ पर देखें, एन की प्लेस पर हमने के प्लस 1 पुट अप करा, पी के प्लस 1, 1 plus 1 upon 1, 1 plus 1 upon 2, 1 plus 1 upon n की प्लेस पर 1 plus 1 upon k plus 1, और n की प्लेस पर आप पुट अप करेंगे k plus 1 हो जाएगा k plus 2। ठीक है, अब जैसा कि हमने पिछले सारे क्वेश्चन में किया है, ये कौन सा टर्म है हमारा k plus 1 वाला, इसे जस्ट पहले आएगा k। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करके हमको ये लाना है, बट यहां से यहां तक आप देखें तो ये कौन सा है आपका pk है, pk की वैल्यू क्या है, ये मैच करें 1 plus 1 upon 1, 1 plus 1 upon 2, 1 plus 1 upon k, इस पूरे की वैल्यू क्या है k plus 1, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं k plus 1। तो मैंने यहाँ पर लिखा k plus 1 और ये तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, तो ये हमने लिखा 1 plus 1 upon k plus 1। ठीक, इक्वल टू में हमको लाना क्या है k plus 2। ठीक, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये जो k plus 1 है ये हमारा एज इट इज, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, k प्लस 1 और 1 का एलसीएम k प्लस 1, देन आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू में लाना क्या है k प्लस 2। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा रहा k प्लस 1, ये हो जाएगा ऊपर वाला हमारा k प्लस 2 क्योंकि k 1 प्लस 1 2 अपॉन में रहा k प्लस 1 इक्वल टू में लाना क्या है k प्लस 2। k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल, बचा क्या k प्लस 2 जो कि हमको लाना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, और मैं आपको फिर से वही एक चीज़ बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं जैसे कि अभी तक मैंने आपको कराए। क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो लैंग्वेज आपको लिखनी चाहिए उसी तरीके से क्वेश्चन कराएं, तो आपको वैसे ही करना है। इस क्वेश्चन में मैंने वो लैंग्वेज नहीं लिखी, लेकिन मैंने बीच में आपको बोलकर बताया। ठीक है, तो यहाँ पर k प्लस 1 पुट अप करने पे हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया। इट मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट है वो p k प्लस 1 के लिए ट्रू है। अगर k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो ऑल नेचुरल नंबर के लिए भी हमारा ट्रू होगा। तो जो स्टेटमेंट हम लास्ट में लिखते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे हैं, इसको भी वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमको प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है उसको हम सपोज करते हैं Pn। ठीक है, तो आपको लिखना है लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। मैं डायरेक्ट लिख रही हूं Pn। ठीक है, बात आगे समझ में, तो हमने इसको डायरेक्ट सपोज कर लिया Pn। आपको पूरा लिखकर लैंग्वेज सहित इसको करना है अच्छे से। ठीक है, अब हम सबसे पहली स्टेप करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में कि n इक्वल टू 1 के लिए हम P1 को ट्रू प्रूव करेंगे, क्योंकि n के प्लेस पर आप 1 लेंगे तो ये P1 ही तो हो जाएगा। तो n के प्लेस पर हम लेंगे 1। सो यहाँ पर आप देखें LHS में देखें तो यहाँ पर कई सारे टर्म्स हैं जिसमें से हमको लेना है n इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट टर्म, तो हमने लिया 1 स्क्वायर। इक्वल्स टू किस तरफ देखें तो यहाँ पर n की प्लेस पर हमने 1 पुटअप करा, तो n की प्लेस पर ये 1, देन n की प्लेस पर 1, तो 2 1s are 2, 2 minus 1 1, देन 2 1s are 2, 2 plus 1 3। ठीक है, और अपॉन में 3 एज इट इज। इस 3 से ये 3 कैंसिल, सो 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 इंटू 1 भी 1। तो LHS और RHS इक्वल आ गया है n इक्वल टू 1 पुटअप करने पे, इसीलिए P1 हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, PK को अज्यूम करते हैं कि वो ट्रू है और उसी के थ्रू प्रूव करेंगे PK प्लस 1 ट्रू होगा।
इसका मतलब क्या हुआ, n की प्लेस पर क्या पुटअप करेंगे, k। सो यहां पर n की प्लेस पर पुटअप करेंगे k। सो यहां पर हमने क्या किया, क्योंकि पी के हमारा ट्रू है ये हमने अज्यूम किया है, तो n की प्लेस पर हमने k पुटअप करा, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2k माइनस 1 स्क्वायर देन k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन 3। ठीक, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा। सो अब हमको प्रूव करना है पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ n की प्लेस पर क्या आया, k प्लस 1, तो n की प्लेस पर पुटअप करेंगे k प्लस 1। अब इस चीज को थोड़ा सा हमको रफ में समझना होगा। यहां पर आपको n की प्लेस पर पुटअप करना है k प्लस 1। तो सबसे पहले 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो n की प्लेस पर पुटअप करना है मुझे k प्लस 1, तो ये 2 एज इट इज। n की प्लेस पर मैंने पुटअप करा k प्लस 1, ये माइनस 1 एज इट इज। तो देखिए जिसकी प्लेस पर पुटअप करना है सिर्फ वहां पुटअप करिए, बाकी सभी एज इट इज। तो 2 एज इट इज, माइनस 1 एज इट इज, n की प्लेस पर k प्लस 1, इस पे स्क्वायर था तो हम स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2 और ये माइनस 1 एज इट इज, इस पे स्क्वायर था स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो जाएगा 2k प्लस का 2 माइनस का 1 2 माइनस 1 प्लस का 1, तो 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर n की प्लेस पर अगर हम k प्लस 1 पुटअप करते हैं तो हमको मिलेगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, कैसे, ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अगर आपको इस चीज को नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो LHS जो था इसमें तो हमने n की प्लेस पर k प्लस 1 पुटअप कर दिया। अब RHS की बात करते हैं, इसको भी रफ में समझेंगे। तो RHS में है n 2n माइनस 1 2n प्लस 1। ठीक, और अपॉन में 3 तो वो हम बाद में लिख देंगे। अब इसको ध्यान से समझें, n की प्लेस पर पुटअप कर दिया हमने k प्लस 1, यहाँ पर देखें ये 2, n की प्लेस पर मैंने पुटअप करा k प्लस 1, ये माइनस 1 एज इट इज। सेम यहाँ 2 n की प्लेस पर पुटअप करा k प्लस 1, ये प्लस 1 एज इट इज। ठीक, अब ये k प्लस 1 तो हमारा एज इट इज चल रहा है। यहाँ पर देखें 2 का मल्टीप्लाई k में और 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 2 इंटू k 2k 2 1 जार 2, ये माइनस 1 एज इट इज। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई k में 2k 2 1 जार 2 प्लस 1 एज इट इज। ठीक, तो ये k प्लस 1, ये हो जाएगा 2k प्लस का 2 माइनस का 1, तो 2 माइनस 1 1, देन ये 2k प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3, तो यहाँ आ जाएगा k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 3। ठीक, तो ये स्टेप्स मैंने आपको बता दी कि कैसे आया। तो यहाँ पर n 2n माइनस 1 2n प्लस 1, इसमें n की प्लेस पर मैंने पुटअप करा k प्लस 1। ठीक, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 3, और उसको अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने n की प्लेस पर पुटअप करा k प्लस 1, तो ये आया और अपॉन में 3 एज इट इज। ठीक, और अगर आपको लगता है कि इतना आपको नोट करना तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलें। तो जैसा कि हमने पिछले सारे क्वेश्चन में किया कि भाई ये वाला कौन सा टर्म है हमारा, k प्लस 1 वाला, k प्लस 1 से जस्ट पहले k वाला टर्म आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम k पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 पुटअप करा तो ये आया। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, pk 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन 3, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे। ठीक, प्लस में ये एज इट इज इक्वल्स टू में जो चल रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके हमको ये लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो डिनोमिनेटर में पूरा 3 है, बट यहाँ पर देखें तो सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ लिया 1 और इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। तो इसको हमको एलसीएम लेकर सॉल्व करना। सबसे पहली चीज देखें, यहाँ पर देखें 2k प्लस 1 है, यहाँ पर भी 2k प्लस 1 है, तो दोनों जगह से क्या हम 2k प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, और वैसे भी यहाँ पर हमको जरूरत भी है। तो हमने क्या करा भाई, 2k प्लस 1 कॉमन ले लिया दोनों जगह से। ठीक, ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास k 2k माइनस 1
अपॉन में क्या है 3, 2k + 1 बाहर कॉमन है ना, बीच में प्लस, यहाँ पर 2k + 1 की डिग्री में 2 है तो एक बाहर कॉमन चला गया तो एक बचा, तो ये आया 2k + 1 अकेला, अपॉन में वही 1, इक्वल टू में जो चाहिए वो वैसा का वैसा। ठीक है, अब ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है हमारा, इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 2k + 1 हमारा एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम लिया तो यहाँ आया 3, इसके अपॉन में तो 3 है तो ये तो एज इट इज रहेगा हमारा k 2k - 1 प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 3 2k + 1। ठीक, और ये 2k + 1 तो हमारा बाहर पहले से ही है। अब इस k का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, इस 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, तो k का मल्टीप्लाई 2k में तो ये हो गया 2k² - k, देन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 * 6k, 3 1 * 3 अपॉन 3। ठीक, देन आगे सॉल्व करें तो ये 2k² आपका एज इट इज, ये दोनों k वाले हैं लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, तो 6 में से k माइनस हो जाएगा 1, तो बचेगा 5k, क्योंकि 6 बड़ा इसलिए प्लस का साइन, अपॉन 3। ठीक है, अब k के फॉर्म में हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें सब कुछ ब्रेक ही है ना। तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो 3 2 * 6 और 3 + 2 5, तो वैसे भी मल्टीप्लाई करने पे हमको 6 चाहिए, आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पे 5, तो ब्रेक कर देते हैं। तो ये 2k² एज इट इज, 2 3 * 6, 2 और 3 हो जाएगा 5, तो 2k + 3k में हमने 5k को ब्रेक कर दिया और ये रखा 3 अपॉन 3। अब इसको आप आगे सॉल्व करें तो इन दोनों में से आप 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा, और k भी कॉमन आएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, k कॉमन लिया, तो बचा क्या आपके पास यहाँ पर k + 1, इन दोनों जगह से आपने 3 कॉमन लिया तो बचा क्या k + 1 अपॉन में 3। ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज, बाहर में हमारा 2k + 1 चल ही रहा है। ठीक है, बात आ रही समझ में, ये जो 2k + 1 है ये हमारा बाहर चल ही रहा है, इसको हमने ब्रेक करा तो 2k और 3k में किया। ठीक, बात आई समझ में, तो 2 + 3 हमारा 5k हो रहा है और 2 3 * 6k² भी हो रहा है। ठीक, देन इन दोनों में से हमने 2 भी कॉमन लिया, k भी कॉमन लिया, तो यहाँ सिर्फ बचा k और यहाँ सिर्फ बचा 1, दोनों जगह से 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा k और यहाँ बचा 1। अब देखें आप, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास k + 1, बचा क्या आपके पास 2k + 3, और 2k + 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही पहले से, और पूरे के अपॉन में क्या है 3, और जो प्रूव करना था वो क्या है हमारा k + 1, 2k + 1, 2k + 3 अपॉन 3। तो अब आप मैच करें जो हमको प्रूव करना था, यहाँ पर भी आपको इक्वल करके यही सारी चीज लिखनी है सेम टू सेम। ठीक, तो देखें k + 1, 2k + 1, 2k + 3 अपॉन 3, आ गया सेम LHS और RHS। ठीक, तो देखिए बस वही है कि आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आराम से सोच समझ के ध्यान से करिए, क्योंकि मेन जो चीज़ आती है ना इन क्वेश्चन में वो आता है मेन k + 1 वाली चीज़। अगर k + 1 को आप इजीली अच्छे से समझ के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें LHS और RHS हमारा इक्वल आ गया है, सिर्फ यहाँ पे हमारा ऑर्डर इधर उधर है, तो वो आप अरेंज कर सकते हैं k + 1, k + 1, 2k + 1, 2k + 1, 2k + 3, 2k + 3 अपॉन 3 अपॉन 3। तो LHS और RHS इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो k + 1 के लिए ट्रू है, और अगर k + 1 के लिए ट्रू है इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्रू है। ठीक, तो अगर आपको देखिए इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर सकते हैं, देन आगे का अगर आपको नोट डाउन करना है तो ये। ठीक है, सो आज के वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।